नमः शिवाय। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक युवक एक ज्योतिषी के पास गया और उसने पूछा कि मेरा अभी समय कैसा चल रहा है। ज्योतिषी ने उसे बताया कि 3 दिन का समय कल से तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ एवं विलक्षण भाग्योदय कारक है। तुम मिट्टी हाथ में लोगे तो वह सोना हो जाएगी। बात की परीक्षा करने पर वह युवक दूसरे दिन राज दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों के साथ राजकाज में व्यस्त था। वह युवक अपने जूतों की खटखट की आवाज करता हुआ वह युवक राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे राजा का मुकुट धरती पर गिर गया। सारे दरबारी आश्चर्य से देखते रह गए कि क्या माजरा है। मनुष्य का समय जब ठीक चल रहा होता है तो खोटे खरे काम भी उसके लिए लाभकारी हो जाते हैं। अतः राजा के मुकुट से एक बिच्छू निकल पड़ा। राजा ने समझा कि इसने तो मेरी रक्षा की है, अतः परम प्रसन्न हो उसे पर्याप्त पुरस्कार प्रदान किया और शाबाशी युक्त धन्यवाद भी दिया। दूसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में गया और उसने राजा को हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे उतार दिया। सारे सिपाही और दरबारी उसे पकड़ने दौड़े कि राजा को एकाएक अपने सिंहासन पर एक काला भुजंग दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि इस बेचारे ने तो मेरी जान बचाई है, अतः उसे और इनाम दिया। तीसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में गया और उसने राजा को पकड़कर उसकी कमर में एक लात मारी। राजा की कमर में बहुत वर्षों से दर्द रहता था, जिसका उसने बहुत इलाज कराया था, किंतु किसी भी वैद्य एवं किसी भी औषधि से उसका उपचार नहीं हुआ था। किंतु उस युवक की लात लगते ही राजा का पुराना रोग भाग गया। अतः राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने उस तरुण युवक को माला माल कर दिया। संध्या समय वह युवक उस ज्योतिषी के पास पुनः गया और पूछा कि आपके बताए 3 दिन तो आज बीत गए, अब मेरा समय कैसा है। ज्योतिषी ने पुनः पंचांग देखकर उसे बताया कि अब 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत घातक है। तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, अतः मरते वक्त मुझे बुला लेना। प्रकृति का कुछ खेल ऐसा हुआ कि राजकुमारी का चंद्रहार चील उठाकर ले गई और उसने उस युवक के मकान के छज्जे पर उस हार को पटक दिया। हार को खोजते हुए सिपाही उधर से निकले और उन्होंने छज्जे पर पड़ा हार देख लिया और उस युवक को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा पहले तो उससे बहुत प्रसन्न था। वक्त की बात है, वक्त के फेर से राजा उस युवक पर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसे फांसी की सजा देने का हुक्म दे दिया और कहा कि इसे 3 दिन तक कठोर दंड दिया जाए और तीसरे दिन संध्या समय इसे फांसी दे दी जाए। तीसरे दिन जब उस युवक को फांसी दी जाने लगी तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब उस युवक ने राजा से निवेदन किया कि मैं अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, अतः उन्हें बुला लिया जाए और उसने उस ज्योतिषी का पता बता दिया। सिपाही लोग तत्काल उस ज्योतिषी को बुलाकर लाए। ज्योतिषी ने उस युवक के कान में धीरे से कहा कि 2.5 घड़ी तेरा समय और खराब है, अतः तुम शौच जाने का बहाना करके शौचालय में बैठकर इस समय को गुजार दो। उस युवक ने ज्योतिषी के परमानुसार शौचालय जाने का राजा से निवेदन किया। राजा ने अनुमति दे दी और वह शौचालय से बाहर ही नहीं निकला। सिपाही लोग उस युवक के छज्जे से वह हार उठाना भूल गए थे, अतः वह चील उस हार को उठाकर राजकुमारी के महल की छत पर पटक गई। संध्या समय संयोगवश राजकुमारी अपने महल की छत पर चली गई और उसे अपना हार वहां पर पड़ा मिल गया। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिताजी के पास पहुंची और बोली कि वह युवक निर्दोष है, उसे क्यों फांसी दी जा रही है। राजा ने युवक को शौचालय से बाहर आते ही तुरंत छोड़ दिया
और उससे क्षमा याचना की तथा योग्य युवक समझकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। इस कथा से यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि ज्योतिष में काल की प्रधानता है। अतः ज्योतिष में भगवान को काल माना गया है और काल पुरुष के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की गई है। काल पुरुष का वर्णन करते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मैं अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ। ओम नमः शिवाय।